जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे डाइस। तो डाइस में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर सिंगल डिजिट गिवन होता है, सिंगल फिगर गिवन होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। डबल फिगर गिवन होता है, डबल फिगर में कई केस बनते हैं, मतलब सिंगल डिजिट कॉमन होता है, टू डिजिट कॉमन होता है और तीनों डिजिट कॉमन हो नहीं सकते। ऐसा होता है कि तीनों डिजिट कॉमन ना हो। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, आप पहले क्लास जाके देख सकते हैं। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस, कि ओपन डाइस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा डाइस कहाँ है भैया, हमारा डाइस रहा ये, ठीक है। तो मैं कह रहा कि जैसे ये है और हमें पता है हमारा ये स्टैंडर्ड डाइस होता है। डाइस कैसा होता है, स्टैंड, क्योंकि हम कोई भी खेल खेलते हैं उसके एक स्पेसिफिक रूल होते हैं, बिना रूल के कोई गेम नहीं खेला जा सकता। भले ही आप कोई सा गेम खेलो, XYZ कोई भी गेम खेलो, ठीक है, हर गेम का एक स्पेसिफिक रूल होता है और जो रूल हमें पे फॉलो होता है वही रूल आपको मानना पड़ेगा, तभी तो रूल होता है। मैं कह रहा कि ये नंबर 2 है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 5। आप घर पे आके चेक कर सकते हो, जो डाइस होता है, लूडो होता है, उसका यही गोटा सेम होता है। तो 2 के अपोजिट क्या है, 5। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं ओपन करूँ, इसको मैं बिल्कुल खोल दूँ, तो खोल दूंगा इस तरीके से बन जाएगा कुछ ना कुछ। और दिखाओ और केस कैसे बन सकते हैं, ऐसा बन जाएगा। और दिखाओ, ऐसा बन जाएगा। इसी सेम तरीके के आ रहे हैं, ऐसा बन जाएगा। कैसे बन सकता है, बात यह है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। लौट के आ जाओ जहाँ थे। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इससे यहाँ जाना है, इससे यहाँ, क्योंकि इसका अपोजिट कौन सा है, ये 2 है ना, 2 का अपोजिट 5 स्टैंडर्ड डाइस में होता है। तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ पे कितने रास्ते हैं, देखो मेरी बात सुनो, ये चिपका दिया मैंने, यहाँ से जाना है। तो एक रास्ता ये है कि इसको छलांग लगाओ, यहाँ पहुँच जाओ, या यहाँ पे पहुँचना है ना, तो इससे इसको कूदो, यहाँ पहुँच जाओ, या यहाँ से इसको कूदो, यहाँ पहुँच जाओ, या इससे जाना है ना, तो इसको कूदो, यहाँ पहुँच जाओ। यानी कि एक छलांग लगाने के बाद अपने अपोजिट के पास पहुँच रहे हो। समझ में आया, एक छलांग लगाने के बाद अपने अपोजिट के पास पहुँच रहे हो। जैसे यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, क्या है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4। वैसे 3 को गोली मारो, अपोजिट वाले देखना, तो इसका अपोजिट यही तो होगा, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा। ऊपर वाले का अपोजिट नीचे वाला होगा। तो चलो ऊपर से नीचे जाना है, तो कितने रास्ते हैं, आप ऐसे करके आ जाओ। तो एक सरफेस ही तो है, इसको कूदने के बाद यहाँ पहुँच सकते हो। अगर ऐसे करके आना चाहते हो तो इससे यहाँ तो हो ना, आप इसको कूद के यहाँ पहुँच सकते हो, या यहाँ तो हो ना, आप इसको कूद के यहाँ पहुँच सकते हो, या ये यहाँ तो थे ना, आप इसको कूद के यहाँ। यानी कि एक बात पल्ले पड़ी कि एक सरफेस छोड़ के जो दूसरा मिलेगा वो हमारा अपोजिट होगा, वो हमारा अपोजिट हो। अल्टरनेट जो भी सरफेस होगी वो हमारी अपोजिट होगी। एक को छोड़ने के बाद एक हमारी अपोजिट होगी नहीं होगी, बस इस बात पे ध्यान देना थोड़ा सा। अब क्या कह रहा हूँ मैं, आ जाओ। लेकिन 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 एक बात रह गई कि भैया जाना रास्ते से, दिस इज रास्ता, ऐसे मत जाना कोने कोने। रास्ता है ना पूरा, ये रास्ता है ना पूरा, ये रास्ता है ना पूरा, ये रास्ता, ऐसे थोड़ी जाओगे। कहाँ कहाँ पहुँच जाओ, रास्ते को रास्ते जाओगे पीटे जाओगे। ससुराल जाओ या कहीं जाओ, रास्ते जाओगे तो ठीक है, दीवार कूद के जाओगे तो बाद में पूछेंगे अरे आदित्य बाबू तुम थे, कचरा निकल जाएगा तब तक। हाँ, अबे तू कहाँ चढ़ गया। चलो, अब बात यह है कि अल्टरनेट, हमने देखा कि तीसरी जो सरफेस होती है वो अपोजिट होती है, तीसरी सरफेस होती है वो, लेकिन जाना रास्ते से कि को रास्ते। तो अगर मैं सी से जाऊंगा तो बी को छोड़ो, एफ अपोजिट होगा, होगा या नहीं होगा। तीसरा सरफेस होती है अपोजिट होती है, तो फिर सी का अपोजिट क्या आ गया, एफ, ठीक है। अगर मैं यहां से जाऊं डी से, तो ये तो नहीं हो सकता ना, एक छोड़ के एक, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब सुनो, किसी के दिमाग में आए ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे, ये क्या होता है, रास्ते से जाना, ये रास्ता है, ये रास्ता है, इसका ऐसा रास्ता है नहीं है, आगे रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं घूम जाए, सीधे रास्ते से जाना है, टेढ़े रास्ते से नहीं जाना है। तो मैंने कहा कि भैया मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तीसरा, मैं एक ही आंसर बता दूँ। देखो, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो रास्ता नहीं है, लेकिन सी से जाऊँगा तो एफ है, तो सी का अपोजिट क्या मिलेगा, और मैं डी से जाऊँगा तो बी, डी का अपोजिट क्या मिलेगा, अरे एक इसका बच्चा एक उसका, इधर दोनों के, अरे 3 जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं, तो दोनों ने अपना अपना जोड़ा बना लिया, तो एक तेरा बच्चा एक तेरा बच्चा, तुम आपस में जोड़ा बना लो, बात खत्म। तो ए का जोड़ा ई के साथ, एक का जोड़ा ई के साथ, अपोजिट चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पे बोलो, अभी लौट के आ रहा है, सवाल कैसे सॉल्व करना है, अभी हमारा पर्पज है कि अपोजिट चेक करना। तो अब देखो रास्ता, ई का अपोजिट, एफ का अपोजिट है बी, एफ है ना, एफ का अपोजिट, और सी का अपोजिट, ई का सी या सी का ई। तो भैया तुम बचे और तुम बचे, तो आपस में तुम जोड़ा बना लो, कहानी खत्म, कहानी नेक्स्ट। इसको देखो, सी का और बी का,
अब बेचारे तुम बचे और बचे तुम, तो ए का कोई दिक्कत। नेक्स्ट इसको देखो, ए का और बी का, ए का डी और बी का एफ, तुम्हारा बी, क्लियर हुआ? इनका भी जोड़ा बन जाएगा। नेक्स्ट इसको देखो, 2 का, 1 का, 5 का, ऐसा लगा नींबू बेच रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, प्लस का, इसका, देखो हमें इसका नहीं पता, इसका ये वाला पता है और इसका पता है। रास्ते से जाना है, को रास्ते से नहीं, समझ? अब बचाओ, इचारे जे बचे और जे बचे, तो इनका जे। एक और करें, नेक्स्ट इसको देखो, एफ का, ई का, ए का, डी, कोई दिक्कत। एक और कर लो, 2 का, 1 का, 5 का, 3 का, 5, उल्टा सीधा एक समान, 22 ट्रू, सही बात है। अरे हमारे अपोजिट तुम, तो तुम्हारे अपोजिट हम, बस। चलो लास्ट सवाल, 1 का, 2 का, 5 का, 6 का, 3 का, 2 का, बहुत बढ़िया। आ जाओ सवाल पे लौट के। ये था सिर्फ और सिर्फ आपको अपोजिट सरफेस दिखाना। अब सवाल कैसे होते हैं, आप मेरी बात को शायद भूल गए हैं या नहीं भूल गए, मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ। 2 अपोजिट सरफेस क्या एक साथ दिख सकती हैं? 3 का अपोजिट 4 है, अगर आपको ये दिख रहा है तो ये किसी कीमत पर नहीं दिख सकता है। हमको 4 दिख रहा है, जो तुमको दिख रहा है वो हमको कभी नहीं दिख सकता है। हमको 2 दिख रहा है तो हमको ऊपर वाला नहीं दिख सकता है। हमको 5 दिख रहा है तो हमको, मतलब 2 अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकती हैं और 2 अपोजिट सरफेस ना एक साथ छिप सकती हैं। छिप सकती हैं नहीं, क्योंकि एक बार में सरफेस कितनी दिखती हैं? 3। ऐसे करके आप चेक करो, दिख रहा है आप लोगों को? देखो आपको 1 दिख रहा होगा, 3 दिख रहा होगा, और ऐसे रखा होगा तो ऊपर का दिख रहा होगा 5। अगर ऐसे करके देखोगे तो ऐसे करके मान लो, ऐसे मान लो तो 4 दिख रहा होगा, 6 दिख रहा होगा, 1 इसका अपोजिट नहीं दिखेगा, इसका भी अपोजिट नहीं दिखेगा और नीचे वाले का भी अपोजिट नहीं दिखेगा। आपको एक बार में 3 सरफेस दिखती हैं, एक बार में 3 सरफेस दिखती हैं और 3 सरफेस दिखती हैं, कोई दिक्कत। और 2 अपोजिट सरफेस न एक साथ दिख सकती हैं न एक साथ छिप सकती हैं। आप खुद सोचो, आपको 4 दिख रहा है, ये मुझे कभी नहीं दिख सकता। मुझे 3 दिख रहा है ना इधर का, तो आपको नहीं दिख सकता। इधर कितना दिख रहा है आपको? 6। आपको, मुझे पता है ना एक इधर 6 हो इसलिए होगा, ये मत सोचना कि उधर कुछ लगा है। हाँ, जैसे मैं ऐसे अगर बोलूँ, ऐसे कुछ भी चेंज कर लूँ, ऐसे बोल दूँ उधर 2 लिखा है, आपको पता है क्यों लिखा है? क्योंकि इधर 5 लिखा है, इसलिए बता रहा हूँ, मैं जादूगर थोड़ी हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा कि इधर कितना लिखा है? 2, इधर कितना है? 5। तो 2 अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकती हैं ना छिप सकती हैं। क्यों नहीं दिख रही पता है? क्योंकि ये आपका है ना, इधर नहीं लिख रहा। क्लियर हुआ? तो 2 अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं। इतनी बात कंफर्म है? कंफर्म है? सही है। इस सवाल को देख के हम बता सकते हैं सी का अपोजिट एफ और बी का अपोजिट डी और ए का अपोजिट ई। सही है। इसको कुछ लिखा है क्वेश्चन के ऊपर, देखो यार। सही, इतना ही। अब इनने क्या पूछा सुनो, ये कह रहे हैं अभी तक क्या थे, ये एक क्लोज फिगर देते थे, क्लोज फिगर देते थे, उससे पूछते थे कौन सा किसके अपोजिट होगा। अब इन्होंने ये ओपन फिगर दी है। अब देखें, इसको अगर बंद करो, इसको अगर बंद करो तो कौन सी फिगर होगी। हम ये नहीं बता सकते कौन सी फिगर होगी, हम ये बता सकते कौन सी नहीं होगी। मेरी बात ध्यान सुनना, ये ओपन फिगर है। इन्होंने कहा इसको बंद करके ऐसा कुछ बनाओ, इसको बंद करके ऐसा कुछ बनाओ, तो कौन सा वाला फिगर बनेगी हमको नहीं पता, और ना हम बता सकते हैं ना बताने की चेष्टा करेंगे। हम पता है, हम ये बता सकते हैं कौन सा गलत है, कौन सा नहीं बन सकता। कैसे? इस सवाल को देख के हम ये बता सकते हैं सी का अपोजिट, वी का अपोजिट और ए का अपोजिट। इसके साथ में हमको पता है कि 2 अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं। 2 अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं। इस बात को हेडिंग करके लिख लो, 2 अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं। और हम इस सवाल का आंसर नहीं बता सकते, हम ये बता सकते हैं कौन सा फिगर नहीं बनेगा। चलो
ए और सी, क्या ए का उल्टा ई है ना? क्या दो अपोजिट सरफेस ए और ई उल्टी उल्टी हैं, अपोजिट हैं? ए और ई क्या अपोजिट सरफेस हैं? क्या दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख सकती हैं? इसमें दिख गई इसलिए गलत है, नहीं आया। देखो सी का उल्टा कौन होता है? एफ। जी यहाँ पर देखो पहले डी, क्या डी का उल्टा बी है? ई का उल्टा क्या ए है? क्या एफ का उल्टा है? तो ये हो सकता है, ये वाला क्यों नहीं होगा? डी का उल्टा ए, दोनों अपोजिट सरफेस हैं, दो अपोजिट सरफेस एक साथ ना दिख सकती हैं ना एक साथ, इसमें इसलिए गलत हो गया क्योंकि एक साथ दिख रही हैं। ये वाला क्यों गलत है? सुनो, सी का उल्टा देखो, क्या सी का अपोजिट है? क्या ए का अपोजिट है? ए का अपोजिट ई है वहां पे? नहीं। और बी का अपोजिट है? नहीं। तो इसका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी एंड डी, या बोथ बी एंड डी, ऐसे कर हो जाएगा। इसके कितने ऑप्शन सही हैं? दो, बी और डी, बी और डी। आगे बढ़ो, क्लियर होगा। इस सवाल को देख के पहले आप क्या बता सकते हैं? अपोजिट सरफेस बता सकते हैं कौन कौन सी होंगी? देखो, एफ का अपोजिट, ई का अपोजिट, अरे एफ का अपोजिट बी और ई का अपोजिट सी, तो बेचारा ए का अपोजिट डी, यही तो है। दो अपोजिट सरफेस ना एक साथ देख सकती हैं और दो अपोजिट सरफेस ना एक साथ छेप सकती हैं, ठीक है। पहला वाला देखो, एफ और बी एक साथ दिख गए, इसीलिए गलत है। दूसरे वाले में क्या एफ का अपोजिट बी है? क्या ई का अपोजिट सी है? क्या डी का अपोजिट ए लिखा है? तो इसे होल्ड करो, ये सही होगा। ई और सी एक साथ दिख गए, ई और सी अपोजिट है ना, और दो अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं। ए वाला ए और डी, ए और डी दिख गए एक साथ, इसलिए गलत है। दो अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं। जिस भी डाइस में दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख जाएंगी, एक साथ छिप जाएंगी, वो डाइस गलत होगा, वो डाइस। नेक्स्ट, इसको देखो, ये सवाल क्या कह रहा है? सी का अपोजिट क्या बनेगा? सी का अपोजिट और बी का अपोजिट, बेचारे ए और ई का बना दो जोड़ा। देखो ए और ई एक साथ दिख गए, ए और ई अपोजिट हैं, एक साथ दिख गए इसलिए गलत है। सी और डी एक साथ दिख गए इसलिए गलत हैं, सही है। और इस वाला गलत क्यों है? डी और सी, हमें नहीं पता कौन सा सही है, हमें ये पता कौन सा गलत है, और जब गलत वाले तीन कट जाएंगे तो सही वाला बच जाएगा। इसको बंद करके हम डैश नहीं बना सकते। हम ये सवाल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन के आधार पर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चारा मतलब ऑप्शन, चारा भैंस वाला नहीं, चारा मतलब ऑप्शन नहीं है। हाँ, आगे बढ़े। अगला सवाल देखो, देखो ए का डी और बी का, क्या सी का रिलेशन निकालने की कोशिश करोगे? नहीं, जो बच जाएगा तो उनका देखा जाएगा बाद में। तो हम बता सकते हैं ए का डी, बी का एफ और सी का ई, ये बता सकते हैं। अब ऑप्शन पे आओ, पहला वाला सही है गलत? दूसरा वाला बी और एफ एक साथ दिख गए, तीसरा वाला सी और ई एक साथ दिख गए, चौथा वाला सी और ई एक साथ दिख गए। ये तीन ऑप्शन गलत हैं, इसलिए चौथे ऑप्शन का करेक्ट होना उसके और सही इसलिए है क्योंकि ए का अपोजिट डी नहीं है। ए का अपोजिट क्या डी दिख रहा? इसी में दिख रहा। क्या बी का अपोजिट एफ दिख रहा? क्या सी का अपोजिट ई दिख रहा? नहीं है, इसलिए ये वाला सही है, ये बाकी गलत है। सही है। नेक्स्ट, दो का अपोजिट, एक का अपोजिट, पांच का अपोजिट, तीन। दो का चार, एक का छः, पाँच का, तरीका वही, दो अपोजिट सरफेस ना एक साथ देख सकती हैं ना एक साथ छेप सकती हैं। सही है। चलो पहला वाला देखो,
क्या 3 का अपोजिट 5 है यहाँ पे? 1 का अपोजिट लिखा है, गलत हो गया। 5 और इससे गलत हो गया। 2 और इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। तुम तो घर में भी कहोगे बहन से, तेरा खाना बनाना तेरी मजबूरी है, फिर मारेगी चिमटा खींच के। आया मैथ में चलाना मजबूरी, घर में चलाना। चलो बढ़े आगे। प्लस का बराबर, सही है। इसका मैं इसको कैसे बनाऊं? ऐसे का ऐसा, सही है। और उसे भी लगा दो ऐसे करके, सही है। और बिंदु का क्रॉस, यही है। तो दो अपोजिट सरफेस न एक साथ देख सकती हैं न एक साथ छिप सकती हैं। पहला वाला चेक करो, क्या प्लस का अपोजिट है बराबर? वहां पे देखो ये प्लस है ना, प्लस प्लस का अपोजिट कहीं दिख रहा? गुणा का अपोजिट दिख रहा? ये खाली है ना, इसका अपोजिट दिख रहा नहीं है। तो ये हो सकता है, देखो मेरी बात सुनो, ये वाला देखो, पहला ये गलत हो गए क्योंकि इसका अपोजिट दिख गया। नहीं सॉरी, तो है ही नहीं। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा तो कहीं है ही नहीं, खाली वाला तो है ही नहीं। इसको देखो, ये क्यों गलत है? प्लस और बराबर, प्लस और इसमें देखो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब ऐसा था नहीं तो आ कहां से गया? और कहीं पर मेरी बात सुनो, ऐसा और ऐसा था क्या कहीं पर? बिल्कुल देखो नीचे आओ। अरे सुन, तो बिना कलर का था तो आ कहां से गया? अरे रुक तो जाओ, एक बात बताओ, इसको थोड़ा छोटा कर लो, ऊपर नीचे लिए घूम रहे हो बस। मेरे कहने का मतलब देखो, ये वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि प्लस और बराबर है। प्लस और बराबर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए गलत हो गया। ये इसलिए गलत हो गया, ऐसा सर्किल कहीं नहीं दे रखा है। सर्किल था, अरे देखो 6, एक डाइस में कितनी सरफेस होती हैं? और 6 सरफेस पता है, एक ऐसी 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 है, और ये भी कलर्ड है। ये भी कैसी है नहीं है। तो यही 6 तो होनी चाहिए कि अलग से आ जाएगी? भाई अलग से थोड़ी आ जाएगी बस। तो दो तो कट गए। अच्छा जे वाला ऐसा कोई फिगर है आपके पास? तो अगर बंद करोगे तो ऐसी कहाँ से आ जाएगी? एक बात बताओ आदित्य बाबू, हमने तुमको तनख्वाह दी आज की 100 के नोट, और आपके घर पे पैसे नहीं थे, लेकिन आप जब जा रहे थे तो हमने आपसे जब जेबें चेक की तो 2-2 हज़ार के नोट निकले, दो। जब थे नहीं तो कहाँ से गए? जब थे नहीं तो मामला गलत है, समझ में आया? अरे ये था क्या? तुम जा कह लो, एक सरफेस में 7 सरफेस होती है, एक डाइस में 7 सरफेस होती है, 6 होती है ना, और 6 हमें पता है तो 7वीं कहाँ से आ गई? एक डाइस में सरफेस कितनी होती हैं? 6। एक जा है, दूसरी जा है, तीसरी जा है, चौथी जा है, 5वीं जा है, 6ठी जा है, तो ऐसी गोलाबारी कहाँ से आ गई? फालतू में जबरदस्ती की ऐसी कहाँ से आ गई? तो ये 3 गलत होगा, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। चलो भाई, चलो एफ का अपोजिट और ई का अपोजिट। अरे सुन लो, तुमको तरीका बताऊं, जब ये जूम चल रहा है हमारा, यहाँ से हम रिजल्ट लिख लेंगे, फिर ये कोई काम का रहता है हमारे? अगर यहाँ से अगर ये रिजल्ट लिख ले तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। उसके बाद नीचे से ऑप्शन आ ही जाएंगे हमारे, है ना? चलो, और क्या बचा? ए का अपोजिट सी, ए का अपोजिट डी, ए बचे। अब तो ये काम कर रहा नहीं, अब इस पर चेक करेंगे। भाई दो अपोजिट सरफेस क्या एक साथ देख सकती हैं? क्या दो अपोजिट सरफेस एक साथ छिप सकती हैं? नहीं छिप सकती हैं। पहला वाला सही है गलत? क्योंकि एफ और बी एक साथ दिख गए। दूसरा वाला सही है गलत? क्या एफ का अपोजिट दिखा? नहीं। क्या ई का अपोजिट दिखा? नहीं। क्या डी का अपोजिट दिखा? नहीं। तो क्या करो? HOLD होल्ड।
ई और सी एक साथ दिख गए इसलिए गलत है, डी और ए और डी दिख गए इसलिए गलत है। तो इस ऑप्शन कहाँ गया? इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। सही है। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है 2 का 4, 1 का 6, 5 का 3। बोलो भाई। 2 का 4, 1 का 6, 5 का 3। सुनो 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 सुनो, देखो मैं सुनो, 5 और 3 एक साथ दिख गया इसलिए गलत है, 2 और 4 एक साथ दिख गया इसलिए गलत है, सुन 1 और 6 दिख गया इसलिए गलत है। तो कौन सा सही है? चौथा सही है। कौन सा सही है? नेक्स्ट जो पहला वाला सवाल था ना, वो इतना लिखा था, नीचे के कट गए थे उसके ऑप्शन, ठीक है, इसलिए ओनली बी एंड डी आया था, नहीं आया था। इसको देखो, 1 का 3, 2 का 6 का, चलो पहला वाला 2 4, दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला 6 5। 2 अपोजिट सरफेस ना एक साथ देख सकती हैं ना एक साथ, कॉपी को ऊपर लिख लो, 2 अपोजिट सरफेस ना एक साथ देख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं। और काहे नहीं देख सकती, काहे नहीं छिप सकती, इसका प्रैक्टिकली यूज किया गया है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलो, ये क्या हो गया? अभी तो हर तरीके का, हाँ अब बंद डैश दिया है, पूछा है खोल के कैसे बनेगा, तरीका चेंज करने का नहीं। सिंगल डिजिट कॉमन की 2 डिजिट कॉमन? सिंगल डिजिट कॉमन है। कॉमन क्या है? तो सिंगल, इसमें भी 5 कॉमन है और इसमें भी, तो कॉमन को ऊपर नीचे लिख के या तो क्लॉक वाइज घुमा दो या एंटी क्लॉक वाइज। 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 5 के बाद 4, 4 के बाद 1, यहाँ क्या आ जाएगा 6। आपने रिजल्ट निकाल लिया। आपने क्या निकाला यहाँ से कि 2 के अपोजिट क्या है 1, 3 के अपोजिट क्या है और 6 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है 5। यही तो रिजल्ट निकला। अरे यही तो होता है 1 के अपोजिट, 3 के अपोजिट और 6 के अपोजिट। ये काम बहुत पहले करके आए हैं, पहली दूसरी क्लास देखो जाके, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो 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 सुनो, तो सुनो इसको देखो, पहले वाले को, जो 5 और 6 के अपोजिट है और होना चाहिए। अरे क्या 5 का अपोजिट 6 है? यहाँ भी 5 का अपोजिट 6 है, क्या होना चाहिए? क्या 2 का अपोजिट 1 है? क्या होना चाहिए? क्या 3 का अपोजिट 4 है? क्या होना चाहिए? क्या 5 का अपोजिट 1 है? यहाँ पे, यहाँ पर है 5 का अपोजिट 1, क्या होना चाहिए? सब यहाँ पर देखो, आपके ऑप्शन में 5 का अपोजिट 1 है, क्या 5 का अपोजिट 1 होना चाहिए? इसलिए आगे बढ़ो, इसको देखो। अरे 2 ही ऑप्शन है, चलो कोई बात नहीं। अरे उस सवाल के 2 ऑप्शन थे, कोई बात नहीं, पहले यहां से रिजल्ट निकल लिख लेंगे हम। आशिक उसको पैसे करो जैसा था, जूम कर लो, क्योंकि पहले हम रिजल्ट लिख लेंगे आराम से। इस सवाल में कॉमन क्या है? तो 3 को ऊपर नीचे लिख के क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घुमा लेते हैं। 3 के बाद 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद, हाथ हटाओ अपना, ये हटाना, ये तो 5 को छुपा रखा है। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब हम यहाँ से हमारे, चाहे तो ओपन डैश कर लो चाहे फिगर कुछ कर लो, 2 के अपोजिट 4 होना चाहिए, 1 के अपोजिट 3, क्या 3 के अपोजिट 6 है और होना भी, 2 के अपोजिट होना भी, 1 के अपोजिट होना भी। जब ये सही है तो काहे की नोटंग काट रहे हो? जब ये सही है तो काहे की नोटंग काट रहे हो? इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी, इसको दिखा रहे हैं। 3 का अपोजिट, क्या 3 का अपोजिट 4 होना चाहिए? भैया 3 का अपोजिट तो 6 है। यहाँ पर क्या है? 3 का अपोजिट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 6। गलत है, इसको देखो, 6 का अपोजिट और होना चाहिए 6 का अपोजिट 3, गलत है। 1 का अपोजिट होना चाहिए 3 का अपोजिट 6, गलत है।
जब 3 गलत हैं तो इसका करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। फिलहाल आपने पहला ही चेक किया था, पहला ही सही बैठ गया, तो आगे के ऑप्शन चेक करना आपकी बेवकूफ़ी है। सही। अगला सवाल, इस क्लास में इतने रहे, अगले क्लास में दो पार्ट बना ले रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।